हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले हार्मोनल के इम्बैलेंस के बारे में पढ़ा था और हमने बात करी थी कि हार्मोनल मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ होती है। उन डिजीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज अपन पहली डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है गिगेंटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ ए पिट्यूटरी डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी एंड एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसमें अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की इम्बैलेंस हो जाता है, अगर मतलब कि बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तब ये डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। ठीक है, तो इट इज़ ए पिट्यूटरी डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी एंड एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच इज़ आल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन डिसऑर्डर characterized by excessive growth of body. Average height is approximate 7 to 8 feet. बॉडी के अंदर एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होने की वजह से गिगेंटिज्म ये डिजीज़ होती है, जिसके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। एवरेज हाइट अप्रोक्सीमेट 7 to 8 फीट। नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ से जिस जिस पेशेंट में या जिस पीपल के अंदर ये गिगेंटिज्म डिजीज देखा जाता है, उसकी ग्रोथ जो नॉर्मल पीपल से ज़्यादा होती है, एक्सेसिव ग्रोथ देखी जाती है। और उसकी एवरेज हाइट जो है वो भी नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा देखी जाती है, 7 to 8 फीट अप्रोक्सीमेटली। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, देन बात करते हैं उसके कोज। ये होने के पीछे कौन कौन से कोज हैं वो चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन। सबसे मेन बात आती है कि ये जो डिजीज़ होती है ये नॉर्मली बच्चों में देखी जाती है। बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है बॉडी के अंदर तो ये देखी जाती है। ठीक है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्डहुड में हाइपर सिक्रेशन होता होगा ग्रोथ हार्मोन का, तब ये आएगी। ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर इन चिल्डहुड में बच्चों के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पिट्यूटरी ट्यूमर बन जाता है, तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन, उसके हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो वो भी एक कोज है। एबनॉर्मलिटी इन हाइपोथैलेमस इन चिल्ड्रन। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी फंक्शनिंग के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है किसी वजह से, उसके अंदर अगर हाइपर सिक्रेशन होने लग जाता है हॉर्मोन्स का, तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है एक्सेसिव मात्रा में, जिसकी वजह से फिर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव मात्रा में स्टिमुलेट किया जाता है बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो अगर हाइपोथैलेमस में एक अबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ने से ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है चिल्ड्रन के अंदर, तब भी गिगेंटिज्म डिजीज बॉडी के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अबनॉर्मलिटी इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वही बात आ गई कि हाइपोथैलेमस में अगर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में अबनॉर्मलिटी आएगी तो जाहिर सी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड में अबनॉर्मलिटी आना है। ठीक है, ये हो गए इसके कोर्स, मेन कोर्स। देन उसकी बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वर्क क्या है इसका, किस तरह से ये फंक्शनिंग करता है। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू कोजेज। कोई भी कोज हुआ जिसकी वजह से, जैसे कि ये कोजेज बताए यहाँ पे, चिल्ड्रन में अगर हाइपरसिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाता है, अबनॉर्मलिटी इन हाइपोथैलेमस, अबनॉर्मलिटी पिट्यूटरी, कोई भी कोज हुआ है एनीवे। ठीक है, तो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू कोजेज, किसी भी कोज की वजह से ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उससे होगा इंक्रीज एक्टिविटी इन एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल जो प्लेट है जो ग्रोथ के लिए होते हैं, इंक्रीज हो जाती है उसकी एक्टिविटी ना, इंक्रीज हो एक्सेसिव ग्रोथ इन एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट जो उसमें एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से। इंक्रीज रेट ऑफ बोन ग्रोथ, जो नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल ग्रोथ होती है बोन की, उससे ज़्यादा ग्रोथ में बोन के अंदर देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशन में, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट से। तो जो बोन है, ग्रोथ बोन की जो ग्रोथ है उसमें भी एक हाइपर एक्टिविटी देखी जाएगी और ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखी जाएगी नॉर्मली जितनी होती है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब वजह से या इन इन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए गिगेंटिज्म जो डिजीज है बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एक्टिविटी एपिफाइजल प्लेट की जो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसका ग्रोथ होगी उसमें एक्सेसिव। ठीक है, बोन में एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, तब जाके गिगेंटिज्म डिजीज अपने बॉडी के अंदर देखने को मिलती है और उसी को गिगेंटिज्म बोलते हैं। अगर बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का किसी भी कोज की वजह से, तो गिगेंटिज्म देखने को मिलता है, जिसके अंदर
एवरेज हाइट अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 फीट हो जाती है और एक्सेसिव ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। नॉर्मली जो पर्सन होगा उससे ज़्यादा बड़ा ही वो दिखेगा। नॉर्मली जो चिल्ड्रन होगा, बच्चा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा उसमें हर एक जो लिम्स की बात करते हैं, अगर अपन हेड की बात करते हैं, कोई भी पोर्शन होगा बॉडी का, फुल जो बॉडी है उसमें एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बोन में ग्रोथ हो रही है। बोन में ग्रोथ होती है तो बॉडी का कोई भी पार्ट है, हर जगह जहाँ जहाँ भी बोन प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसके साइन और सिम्टम क्या है उनकी बात करते हैं। तो ये साइन और सिम्टम, ह्यूज स्ट्रक्चर 7 to 8 फीट, बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हेड होगा, हेड ड्यू टू ट्यूमर, अगर कहीं पे भी हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, उसकी वजह से हेडेक होगा। वेरी लार्ज हैंड एंड फीट, हाथ और पैर दोनों बड़े होंगे। थिक टो एंड फिंगर, जो फिंगर्स है और टो है इनका साइज बिग दिखेगा, मतलब नॉर्मल जितना होता है उससे बड़ा दिखने को मिलेगा अपन को बच्चों के अंदर। उसी तरह से इंसोम्निया हो गया, वीकनेस हो गया, प्रोमिनेंट जायंट हेड, इनका स्ट्रक्चर बदला हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा। ये विजुअल डिस्टरबेंस हो जाएगा, देखने में प्रॉब्लम होगी। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आएगी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो इंडिविजुअलाइज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे नॉर्मल से, तो हमें अब नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इंक्रीज सीरम हार्मोन लेवल, ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन की ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरा ब्लड टेस्ट से पूरा उसका डिटरमाइन कर सकते हैं अपन कि कौन सा लेवल, किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है ब्लड में, और कौन सा हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है, जिससे उसको इनिबिट किया जा सके, उसका डायग्नोस करके उसका इलाज किया जा सकता है। एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया फॉर ग्लैंड, एमआर और सीटी स्कैन करेंगे ग्लैंड का। ठीक है, देन आता है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में सोमेटोस्टेटिन एंटागोनिस्ट, ये टेबलेट्स वगैरह उसको प्रोवाइड करवाएंगे अपन। एक्टिरियोटाइड, लेसीटाइड और लेंथ्रियोटाइड, ये 3 तरह की टेबलेट है जो सोमेटोस्टेटिन एंटागोनिस्ट के अंदर आती है, जो कि मेडिकल यूज़ में उसको ठीक करने के लिए, उसको पहले वाली कंडीशन में लाने के लिए उसको सोमेटोस्टेटिन एंटागोनिस्ट टेबलेट्स प्रोवाइड करवाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसेक्टोमी उसको बोलती है अगर अपन बॉडी में से पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल कर देते हैं सर्जरी करके, तो उसको हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी। एंड रेडियोथेरेपी से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो भी ट्यूमर्स वगैरह बने हुए हैं उनको ठीक करेंगे, जिसकी वजह से हार्मोन का बैलेंस जो वापस से बन जाएगा, तभी डिजीज़ ठीक होएगी। ठीक, थैंक यू।